ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भेज दें। मजीद कहा कि मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए। आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है। मैं उन सब से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल्स से मुतासिर होंगे। मैंने बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। उधर ऐवान सदर के ज़राए का कहना है कि सदर ने गैजेट नोटिफिकेशन देखने के बाद ही रद्द अमल दिया है। सदर आरिफ अलवी इस्तीफा देंगे या ऑफिस में रहेंगे, इस बारे में इल्म नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर मुमलिकत के पास 10 दिन थे। 2 बिल एतराज़ के साथ वापस क्यों नहीं किए गए। ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। अगर सदर का स्टाफ उनके कंट्रोल में नहीं तो ये उनका मामला है। वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि सदर के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं, वो बिल मंजूर करें या उस पर एतराज़ के साथ वापस करें। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर बिल वापस ना किया जाए तो 10 दिन के अंदर कानूनन खुद ब खुद मंजूर हो जाता है। हमें ऐवान सदर से बिल वापस मौसूल हुए ही नहीं तो हमें बिलों पर सदर के एतराज़ का कैसे पता चलेगा। पीटीआई अदालत जाती है तो उनका आईनी हक है। वजारत कानून और इंसाफ का सदर के हालिया ट्वीट पर तशवीश का इजहार। वजारत कानून और इंसाफ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मामला पार्लियामेंट को भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। उधर वजारत कानून ने गैजेट नोटिफिकेशन के साथ इंटरनल वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 11 अगस्त से जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 17 अगस्त से मंजूर तसव्वुर होगा। आरिफ अलवी का बयान सदर के ओहदे की तौहीन है। कौन झूठ बोल रहा है, क्या इसका तायुन ट्वीट से होगा। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया था तो सदर साहब इंक्वायरी होल्ड करते। आरिफ अलवी ने इस मनसब को शर्मिंदा किया। इस मामले को अब इंक्वायरी से हल किया जा सकता है। इस मामले से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। इसहाक डार बोले कि सदर का बयान नाकाबिल यकीन है। इखलाकियात का तकाजा है कि सदर मुस्ताफ़ी हों। सदर मौसर अंदाज में दफ्तरी काम करने में नाकाम रहे। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि आरिफ अलवी को नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद याद आया कि मुआफ़ी मांगनी है। बददयानती की कोई हद होती है। जब पीटीआई दौर में अपोजिशन के खिलाफ कानून का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, उसकी भी मुआफ़ी मांगे। क्या सदर कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है। अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं तो आप सदारती मनसब छोड़ दें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो सदर हाउस की तो कोऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तौर पर चलाते रहे। क्या उस वक्त भी ऑर्डिनेंसेस पर कोई और दस्तखत करके वापस करता था। सदर आरिफ अलवी अपने वजाहती बयान के बाद सदारत के आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं। फैसल करीम कुंडी बोले कि आरिफ अलवी का बयान अपने ही ओहदे की तौहीन है। ये कैसे सदर हैं जिनका अमला उनके कंट्रोल में नहीं। सदर ने पहले बिल पर साइन किए, अब कहते हैं कि मैंने नहीं किए। आरिफ अलवी गैर जिम्मेदार शख्स हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन तकसीम। मुश्तरा साफ का कहना है कि सदर ने ट्वीट में दुरुस्त बात नहीं की। बिल पर 10 दिन में दस्तखत ना हो तो वह खुद ही कानून बन जाता है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया। किसी ने सदर के जाली दस्तखत किए तो मसला पैदा हो गया। मामले से पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि बिल अब कानून बन चुका है, तब्दील नहीं किया जा सकता। कानूनदान अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि बिल पर सदर के एतराज़ात पर गौर होना चाहिए। इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन इदारा है। पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि हेड ऑफ स्टेट की बात को अहमियत नहीं दी गई। जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर ताईद और हिमायत का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुतकाज़ी है।
पार्लिमान, इलेक्शन कमीशन समेत पूरी रियासती मशीनरी को आइन की बजाय इशारों पर चलाया गया। सदर मुमलिकत ने फैसलों को साजिश से रोकना शर्मनाक, गैर आइनी और काबिल कबूल है। पूरी कौम सदर मुमलिकत के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत असद उमर की गिरफ्तारी का दावा। वफाकी पुलिस और FIA का असद उमर की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मैजिस्ट्रेट का आज मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। FIA ने वाइस चेयरमैन PTI की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यह सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी है। इस केस में कोई सदाकत नहीं। किसी साजिश का हिस्सा था, न किसी साजिश का हिस्सेदार बनने का इरादा रखता हूं। बगैर इजाजत जलसे और कार सरगार में मुदाखलत का मुकदमा। ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफिंग देगी। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा की हलाकत के केस में बड़ी पेशरफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिल गए। बच्ची को गिरफ्तार मुलजिम असद शाह के DNA टेस्ट के सैंपल ले लिए गए। मुलजिम को तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। जिस्म पर जख्मों और धब्बों के निशानात। सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल लाया गया। उधर पुलिस ने रानीपुर में पीर की हवेली से मजीद 4 बच्चियों को बाजियाब करवा लिया। SSP खैरपुर के मुताबिक बच्चियों से मुशक्कत करवाई जाती और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच की पिकअप को टक्कर। हादसे के बाद बस में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पिकअप में लोड डीजल की वजह से लगी। देखते ही देखते आग ने दोनों गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। खौफनाक हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 मुसाफिर जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी। हलाकतें बढ़ने का खदशा। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल थे। बस में 35 से जायद अफराद सवार थे। मुतासरा बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। भारतीय रैला आने से दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। बहावल नगर में हेड सलमानकी के मुकाम पर सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। दर्जनों आबादियां ज़ेरे आब। मकीनों की नकल मकानी। 450 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद। कसूर में हेड सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट पर बरकरार। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। फसलें अमरूद, किन्नू, मौसमी, लीमू और दीगर फलों के बागात भी तबाह हो गए। लोग इलाका छोड़ने लगे। कई खानदानों का घर ना छोड़ने का फैसला।